नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। उतक की कथा अब रोचक मोड़ पर पहुंच चुका है। उग्र सभा सौती का कहानी मुनि ऋषियों को सम्मोहित कर रहा है। कहानी में आगे क्या हुआ ये सुनने के लिए सभी उन्मुख है। उतंग महाराज जन्मेजय को क्रोधित कर चुका है। अब आगे क्या होता है? परंतु सौती कहानी को आगे ना बढ़ाकर ऋषियों को बोले, आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? बोलिए, आप लोगों को और क्या सुनाएंगे? ऋषियों को कहानी सुनते हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका है, परंतु कुलपति शौनक अब भी अग्निशमन गृह में है। इस 12 वर्षों का यज्ञ अनुष्ठान का दायित्व शौनक के ऊपर है। यज्ञ का पुरोधा शौनक है, इसलिए हर एक छोटी बड़ी विषयों का ध्यान उन्हें ही रखना पड़ता है। यज्ञ का काष्ठ, घी, सोमरस की आपूर्ति से लेकर कब कौन वैदिक यज्ञ पर बैठेंगे इसका निर्धारण करना, इन सब विषयों को लेकर व्यस्त हैं। और इधर इन ऋषियों ने बैठकर सौती से कहानी सुन रहे हैं। ये सोचकर ऋषियों ने लज्जित हुए। उन लोगों ने बोले, कुलपति शौनक को आने दीजिए। उन्होंने भी देवता, असुर, गंधर्व, मनुष्यों, नाग सभी के विषय में जानने वाले हैं। उनका आगमन पर ये कथा और भी आकर्षक हो जाएगा। कुछ ही क्षणों में महर्षि शौनक आकर उपस्थित हुए और सौती से बोले, आपके पिता रोमहर्षण पुराण विज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने स्वयं व्यासदेव जी से बहुत सारे कहानियों की शिक्षा ग्रहण किए थे। संपूर्ण अजनाब में कथावाचक के रूप में उनका अलग ही सम्मान है। क्या आपका शिक्षा भी अपने पिता की तरह है? चलिए देखते हैं आपका ज्ञान परिधि को। आप हमें भृगु वंश की इतिहास को बताइए। महर्षि शौनक पहले ही अन्य विषयों को छोड़कर भृगु वंश की इतिहास इसलिए पूछ लिए क्योंकि वो भृगु वंश के उत्तर पुरुष हैं। भृगु वंश का इतिहास उनसे अच्छा यहाँ कौन जानता है? सौती उग्र सभा समझ गए, उनकी परीक्षा लिया जा रहा है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही वो अपने आप को विद्वत समाज में स्थापित कर पाएंगे। उन्होंने भृगु वंश की कथा प्रारंभ की। सृष्टि रचना के प्रथम कल्प में परम पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अपने जो मानस पुत्र उत्पन्न किए, उनमें महर्षि भृगु का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। महर्षि भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा। महर्षि भृगु एक दिन अपने गर्भवती स्त्री को आश्रम में छोड़कर नदी में स्नान करने के लिए गए। समय कुछ अधिक लगता है। स्नान, संध्या, सूर्य प्रणाम आदि कई उपचार संपन्न करना पड़ता है। जिस समय महर्षि भृगु नदी तट पर नित्य कर्म संपन्न कर रहे थे, उसी समय उनके आश्रम में एक राक्षस उपस्थित हुआ। उनका नाम भी पुलोमा। उस समय कुछ नाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रযোज्य होता था। महर्षि भृगु आश्रम में नहीं है। उनकी पत्नी पुलोमा राक्षस पुलोमा को अतिथि जानकर आमंत्रण किए, फल, मूल, जल आदि देकर आतिथ्य धर्म को निभाए। यहाँ लक्षणीय विषय ये है कि राक्षस पुलोमा और महर्षि भृगु की पत्नी पुलोमा एक दूसरे के पूर्व परिचित है। राक्षस पुलोमा भृगु पत्नी के पति उनके विवाह पूर्व से ही अनुरुक्त था तथा उनका पनिपार्थी भी था, परंतु उनका पिता राक्षस पुलोमा के साथ विवाह ना देकर महर्षि भृगु के साथ कन्या का विवाह संपादन किए थे। इसको लेकर उस राक्षस के मन में क्षोभ था। अब जब अपने पूर्व आकांक्षित कन्या को सामने देखा तो उसका मन में कुविचार उत्पन्न हुआ। उसने भृगु पत्नी को हरण करने का मन बनाया। अपने इस कुकर्म को तर्क संगत बनाने के विषय में वो सोच ही रहा था, तब उसका ध्यान गाहपत्तो अग्नि की ओर गया। राक्षस अग्निदेव की स्तुति के पश्चात बोले, हे अग्निदेव,
आपको देवताओं का मुख बोला जाता है। आप ही देवताओं के उद्देश्य से निवेदन किया गया यज्ञ भाग ग्रहण करते हैं। आप सत्य वचन बोलिए। क्या ये वही कन्या नहीं है जिसे मैंने मन ही मन वरण किया था, परंतु इसका पिता इसका विवाह मुझसे ना करवाकर भृगु से कर दिए। ये मेरे लिए मेरे साथ अन्याय है। अग्निदेव बोले, मैं सत्य वचन बोलूंगा, क्योंकि मुझे ही साक्षी मानकर लोग सारे कार्य को करते हैं। अगर झूठ बोलूं तो मुझसे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। हे राक्षस नंदन, तुम विवाह पूर्व इस कन्या को मन ही मन वरण किया था, ये मुझे ज्ञात है, परंतु इसका पिता इसका विवाह शास्त्र अनुसार मुझे साक्षी मानकर महर्षि भृगु के साथ संपादित किए थे। परंतु राक्षस पुलोमा को और कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो अग्निदेव के वाक्य को अपने पति समर्थन मानकर महर्षि भृगु के पत्नी को हरण करके अति द्रुत गति से भागने लगा। महर्षि भृगु की पत्नी गर्भवती थी। द्रुत गति से उनको लेकर भागने के कारण तथा भय संख्या आदि उत्पन्न होने से असमय उनका गर्भच्युत हो गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। असमय गर्भच्युत होने के कारण वो शिशु आगे चलकर च्यवन नाम से विख्यात हुए। अत्यधिक तेज संपन्न च्यवन का जन्म होते ही राक्षस भृगु पत्नी को छोड़कर भाग खड़े हुए। भृगु पत्नी पुलोमा अपने पुत्र के साथ आश्रम लौटकर आए। तब तक महर्षि भृगु भी आश्रम में आ चुके थे। उन्होंने अपने पत्नी से सारे वृत्तांत सुने। अग्निदेव जी का भूमिका सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें सर्वभूख होने का श्राप दे दिए। इस पर अग्निदेव बोले, मैंने जो भी वाक्य राक्षस को बोला वो धर्म अनुसार ही बोला। मिथ्याचार मैंने नहीं किया, फिर भी आप मुझे श्राप दिए, परंतु आप ब्राह्मण हैं, मेरे माननीय हैं, इसलिए प्रत्याभिशाप मैं नहीं दूंगा। इसके बाद अग्निदेव मुनि ऋषि ब्राह्मणों के अग्निहोत्र तथा यज्ञादि क्रियाओं से अंतहित हो गए। अग्नि के अभाव सभी के लिए कष्टदायी बन गया। तभी सभी ऋषियों ने देवताओं के संग मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी अग्निदेव को बुलाकर बोले, आप त्रिलोक के धारयिता तथा क्रियाकलापों का प्रवर्तक, क्रियालोप करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सदा पवित्र, आप सर्व शरीर से सर्वभूख नहीं होंगे। आपका अपन देश का सिखाही सर्वभूख होगा। आप प्रसन्न होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। अग्निदेव परम पिता ब्रह्मा जी की वाक्य स्वीकार कर पुनः अपना कार्य प्रारंभ किए। महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन के पत्नी सुकन्या, उनकी गर्भ से च्यवन का प्रमति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रमति और घृतची का पुत्र रुरु, रुरु के संग महर्षि स्थूलकेश के कन्या प्रमोदवरा का विवाह निश्चित हुआ था। विवाह से कुछ ही दिन पूर्व एक सर्प के दंशन से प्रमोदवरा का मृत्यु हो गया। रुरु ने बहुत प्रयास से देवताओं को प्रसन्न किया। देवताओं ने कहा, प्रमोदवरा का इतना ही आयु था, अगर तुम अपनी आधी आयु प्रमोदवरा को दान करो तो वो जीवित हो सकता है। रुरु अपना आधी आयु प्रमोदवरा को दान किए, जिससे वो जीवित हो गया। परंतु रुरु सर्प के प्रति अतिशय क्रोधान्वित हुए और सर्पकुल विनष्ट करने की प्रतिज्ञा की। आज यहीं तक, आगे के भाग में रुरु का क्रोध का क्या हुआ जानेंगे। नमस्कार।